आज की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 11 शिक्षा शास्त्र के छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र यानी स्कोप क्या है, स्कोप के बारे में, विषय क्षेत्र के बारे में, विषय सामग्री के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसके पहले शिक्षा की परिभाषा, मनोविज्ञान की परिभाषा तथा शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा में जान चुके हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक नवीन विषय है या नवीन विषय वस्तु है। इसकी सीमाओं के संबंध में या विषय क्षेत्र के संबंध में अनिश्चितता के कारण गेट्स ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की सीमाएं अनिश्चित तथा परिवर्तनशील हैं। आरियल आर्चर ने कहा है, आरियल आर्चर महोदय ने कहा है कि जब हम शिक्षा मनोविज्ञान की नवीन पुस्तक खोलते हैं तो संभवतः हम इसका आकलन नहीं कर पाते हैं कि इसकी विषय वस्तु क्या होगी। स्पष्ट है क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र का एक नवीन पाठ्य विषय है, इसलिए इसकी सीमाओं, स्कोप के बारे में विद्वानों में मतभेद है। स्कीनर महोदय ने लिखा है, स्कीनर महोदय ने इसके विषय क्षेत्र के बारे में लिखा है कि शैक्षणिक परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है वह शिक्षा मनोविज्ञान है। यानी शैक्षणिक जगत में जो मानव का व्यवहार है, शिक्षा के जगत में जो मानव का व्यवहार है, उसका अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है वह शिक्षा मनोविज्ञान है और वह चीज़ें शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। इस तरह शिक्षा मनोविज्ञान की सीमाओं को देखा जाए, उसके स्कोप को देखा जाए या उसकी विशेष सामग्री को देखा जाए, इसमें 3 चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। पहला, बालक से संबंधित सामग्री या विषय वस्तु। दूसरा, सीखने की प्रक्रिया से संबंधित विषय वस्तु। और तीसरी चीज इसमें जो शामिल की जाती है वह सीखने की परिस्थिति से संबंधित अध्ययन से संबंधित विषय सामग्री। अब इसमें पहला है बालक से संबंधित सामग्री में, इसमें बालक के वंशानुक्रम, उसका पर्यावरण से क्या संबंध है, बालक की विभिन्न अवस्थाओं में यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में किस प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक तथा चारित्रिक विकास से संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि वैयक्तिक विभिन्नताओं के आधार पर, यानी कुछ बालक प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ औसत दर्जे के होते हैं, कुछ औसत दर्जे से कम बुद्धि रखते हैं, बौद्धिक क्षमता रखते हैं, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है। जो पहली चीज़ है बालक से संबंधित सामग्री में इन चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं।
दूसरा सीखने की प्रक्रिया से संबंधित, सीखने की प्रक्रिया के में संबंधित है कि सीखने की प्रोसेस क्या होंगे, अभिप्रेरणा का स्थान क्या है, स्मृति विस्मृति क्या है, इसका अध्ययन किया जाता है। और सीखने की परिस्थिति में शिक्षक की भूमिका, यानी सीखने की जो परिस्थिति है, सिचुएशन बनाने में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, कक्षा शिक्षण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, उसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद से मापन एवं मूल्यांकन, सीखने की प्रक्रिया में, शिक्षण की प्रक्रिया में मेजरमेंट इवेल्युएशन की बात आती है। बच्चों ने कितना सीखा है, कितनी कुशलता से सीखा है, कितनी सक्षमता से सीखा है, इसका अध्ययन किया जाता है। शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन भी दिया जाता है, यानी शैक्षिक जगत में क्या क्या चीज़ें बालक को आवश्यक हैं जानकारी दी जाती है। और व्यावसायिक निर्देशन, यानी शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात व्यवसाय में, किसी व्यवसाय में बालक को संलग्न करने के लिए, जाने के लिए उसको प्रशिक्षित किया जाता है। ये चीज़ें सीखने की परिस्थिति में शामिल की जाती हैं। और शोध, रिसर्च, प्रयोग भी किए जाते हैं। इस तरह शिक्षा शास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है वह 3 चीज़ों पर आधारित है: बालक से संबंधित, सीखने की प्रक्रिया से संबंधित और सीखने की परिस्थिति से संबंधित। जैसा कि इसकी विषय वस्तु को सारांश रूप में प्रोफेसर कुंडू ने लिखा है, प्रोफेसर कुंडू ने लिखा है कि जो चीज बालक को छूती है या कक्षा व्यवहार में जो चीजें बालक से संबंधित हैं, चाइल्ड से रिलेटेड हैं, वह सभी शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र में समाहित की जाती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र में नियोजन की प्रक्रिया आती है, फिर आपकी प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया आती है, यानी वह सभी चीज़ें समाहित कर सकते हैं जो बालक के इर्द गिर्द घूमने वाली चीज़ें हैं, उसके सर्वांगीण विकास से संबंधित जो चीज़ें हैं वह चीज़ शामिल की जाती हैं। तो आज के ऑनलाइन क्लास में हम लोगों ने शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के संबंध में जाना। फिर आगे का पाठ्यक्रम अगले एपिसोड में जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। सर, हम ज़्यादा पढ़ाते हैं।